हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम एक्सेल में पढ़ने वाले हैं कुछ टेक्स्ट के फॉर्मूलाज। जी हाँ, टेक्स्ट के फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि हम जो वर्ड्स लिखते हैं उस पर भी हम काफी सारे फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर कौन से फंक्शंस हम अप्लाई कर सकते हैं, तो कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे लिखना है, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक फाइल ओपन की है जिसमें पहले से ही कुछ डेटा स्टोर है। कुछ लोगों के फर्स्ट नेम स्टोर है, मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है और निक नेम भी है। तो ये सारे डेटा मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इनमें मुझे क्या करना है, मैं इनके लेंथ निकालना चाहता हूं। अब लेंथ का मतलब क्या है कि आपने जो भी वर्ड लिखा है, जो भी नेम लिखा है, उसकी लेंथ का मतलब ये हुआ कि उसमें कितने टोटल लेटर्स है। जैसे बात करें जॉन, तो जॉन के नेम में कितने लेटर्स है, 4, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। ऐसे सारा है नाम है, डेविड नाम है, सभी के लेंथ निकालनी है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर है एक फंक्शन जिसका नाम है len। तो इसका यूज इस प्रकार से करना है कि ब्रैकेट में आप जो नेम का लेंथ निकालना चाहते हैं उसको आप इस तरह से सिलेक्ट करके कर सकते हो और फिर इसको एक होने के बाद आप इस तरह ड्रैग कीजिए, सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे कहा जाता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर जो उनकी लेंथ आती है वो दिखानी है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि कभी माइंड में ऐसा आ जाए कि यह कॉमा करके इसको भी सिलेक्ट कर देते हैं तो साथ में एक साथ आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट करना है तो आपके पास ये रास्ता है कि आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, फिर लेन लिखिए और फिर लास्ट नेम भी ले लीजिए। एक बार में एक ही वर्ड का लेंथ निकाला जा सकता है। तो अगर आपको दोनों का निकालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम का, तो आपको इस तरह से सेपरेट करके प्लस करना है और एक होने के बाद आप इसको ऑटो फिल कर दीजिए, तो सभी के लेंथ आ गई। तो लेंथ इस प्रकार से निकाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है अपर केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स। तो ये जो नेम है इसको मुझे कैपिटल लेटर्स में यहां पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे अपर। ओनली अपर लिखना है और वो नेम सिलेक्ट कर देना है, दैट्स इट। ये हो गया अपर केस में, इसको आप ऑटो फिल कर दीजिए, सिंपल हो गया। इसी प्रकार से हम लोअर केस भी करेंगे। लोअर केस फाइंड करने के लिए आपको केवल क्या लिखना है, लोअर, और ये नेम सिलेक्ट कर दीजिए। देखो ये लोअर केस हो चुका है, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये आ गया लोअर केस, है ना, सिंपल। अब नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाला हूं वो फंक्शन का नाम है लेफ्ट। तो यहां पे हम हेडिंग दे देते हैं लेफ्ट लेटर, ठीक है, ये हेडिंग जस्ट मैंने लिखा है। तो यहां पे हम लेफ्ट का यूज करके जब किसी नेम को सिलेक्ट करेंगे तो उस नेम का फर्स्ट लेटर आपको मिल जाएगा। जी हाँ, फर्स्ट लेटर, सभी के फर्स्ट लेटर आ गए हैं। बट अगर आपको स्टार्टिंग के 2 लेटर्स चाहिए तो आप यहाँ पे कोमा करके 2 नंबर्स लिख सकते हो इस तरह से। फिर आप यहाँ पे देखिए सभी के 2 लेटर्स आ गए। अगर आप 1 लिखोगे तो 1 लेटर आएगा और कुछ नहीं लिखोगे तो भी 1 लेटर तो आएगा ही, ठीक है। सिमिलर राइट लेटर भी आप ला सकते हैं। अब राइट लेटर मींस लास्ट लेटर। तो यहां पे अगर आप लिख देते हैं राइट और ब्रैकेट में अगर आपने नेम सिलेक्ट कर दिया यहां से, तो लास्ट लेटर जो था यहाँ पे जॉन का वो है एन। इसमें भी अगर लास्ट के 2 लेटर्स या 3 लेटर, जितने भी लेटर चाहिए उतना आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा 3, तो लास्ट के 3 लेटर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एक फंक्शन जिसका नाम है सर्च। सर्च फंक्शन क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है। अब ये क्या सर्च करता है मैं आपको बताता हूं। सर्च के अंदर सबसे पहले आपको लेटर या वर्ड लिखना होगा जो आपको सर्च करना है। जैसे मैंने लिखा ए, तो ए लेटर को सर्च कर रहे हैं कहां पर, इस नेम के अंदर।
अब हम ध्यान से देखिए तो जॉन के अंदर ए आता ही नहीं है, बट फिर भी करेंगे, बाकी किसी में तो आएगा। तो देखिए फर्स्ट तो एरर बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे फंक्शन में ही एरर है, वो जेन्युइन एरर है। तो देखिए जहां पे ए मिल रहा है वहां पे वो क्या बता रहा है 2। अब यहाँ पे 2 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ए है इसलिए नहीं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ए ऑकर हुआ है वो सेकंड पोजीशन पे ऑकर हुआ है, इसलिए वो 2 बता रहा है। सेकंड टाइम भी जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी सेकंड पोजीशन पे ए फाइंड हुआ है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो ए फाइंड हुआ है वो 5th पोजीशन पे फाइंड हुआ है। तो इस तरह से जहां पे भी जिस पोजीशन पे ए मिल रहा है नेम के अंदर वो पोजीशन बता रहा है। तो इस टाइप का नीड थोड़ा कम होता है, बट ठीक है, पता होना चाहिए ये ऐसा फंक्शन है। अब ये जो एरर दिखा रहा है वैल्यू एरर, ये एरर देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम हाइड करेंगे। अब एरर को हाइड कैसे करते हैं, तो आप फंक्शन के अंदर ही एक और फंक्शन लिख दीजिए, इफ एरर। ये इसी में यूज होता ऐसा नहीं है, जिस फंक्शन में एरर आता हो और आपको एरर को छुपाना है या हाइड करना है या उसका ऑल्टरनेट में कुछ लिखना है, तो आप ये यूज कर सकते हो इफ एरर, और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई हो गया है। अगर फंक्शन में एरर आता है तो यहाँ पे जो भी आप लिखोगे वो चीज शो करेगा। जैसे मैं लिख देता हूं नॉट फाउंड, तो अगर एरर आया तो नॉट फाउंड आएगा, अदरवाइज जो भी आंसर होगा वो तो आ ही जाएगा। देखिए जहां पे आंसर आता है वहां पे आ रहा है, और जहां आंसर नहीं मिल रहा है वहां पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसको थोड़ा अलाइनमेंट कर देते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है यहाँ पे कॉनकैटिनेट। जी हाँ, कॉनकैटिनेट। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन एक से अधिक नाम को ज्वाइन करता है। अब इसको यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं। कॉनकैटिनेट लिखिए, ब्रैकेट में जैसे हम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों को लिख देते हैं ताकि हमें तीनों ज्वाइन होके मिल जाए। तो देखिए ये ज्वाइन तो हो चुका है, और इसको अप्लाई कर देते हैं सब में, यस इट इज डन। तो ये सारे नाम तो ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ इतना ज्वाइन हो गया है कि एक स्पेस भी नहीं है। तो तीनों नाम के बीच में एक सिंगल स्पेस भी तो होना चाहिए। अब वो कैसे हम यहाँ पे लाए, तो यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर ही जाना है। जैसे पहला स्टेप खत्म होते ही कॉमा के बाद आपको डबल कोट में एक स्पेस टाइप कर देना है, कुछ इस तरह से। फिर इसी प्रकार से सेकंड नेम भी सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से स्पेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो एकदम ठीक ठाक आ गया है, और इसको हम ड्रैग कर देंगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप किसी भी एक से अधिक नाम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यही चीज को हम बिना कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने ज्वाइन लिखा है, मतलब ज्वाइन नाम का फंक्शन नहीं है, ये जस्ट मीनिंग है। तो कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इक्वल टू करके फर्स्ट नेम सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद ये एम पर्सन कहते हैं इसको, इंग्लिश में एम पर्सन क्या कहा जाता है, बट आप यहाँ पे एंड सिंबल भी समझ सकते हो। तो ये एंड का सिंबल जो है वो आपको लिखना है, फिर मिडिल नेम, फिर वापस एंड का सिंबल लिखिए, और फिर लास्ट नेम। देखिए आ गया। अब इसमें भी आप कहोगे कि स्पेस तो आया नहीं है, तो ला सकते हो कैसे, तो एंड के बाद डबल कोट में स्पेस टाइप कीजिए, वापस एंड लिख दीजिए। फिर यहाँ पे भी आप एंड लिख के स्पेस टाइप कर सकते हो, तो इससे आपको मिल जाएगा आंसर। तो दोनों तरीका सेफ है, दोनों तरीका सही है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको याद रहे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और फंक्शन हम यहाँ पे समझेंगे, इसका नाम है एग्जैक्ट। ओके, तो ये एग्जैक्ट का क्या रोल है। एग्जैक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो दो नेम को कंपेयर करेगा वेदर दे आर एग्जैक्टली सेम और नॉट। एग्जैक्टली सेम का मतलब यह है कि अगर एक नाम कैपिटल में है और दूसरा स्मॉल में हो तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो उसको सेम नहीं मानेगा। अगर एक कैपिटल है तो दूसरा भी कैपिटल में ही लिखा है तो ही उसको सेम मानेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में पहले हमने
फर्स्ट नेम लिया है और फिर हमने निक नेम लिया है, ठीक है। तो निक नेम और फर्स्ट नेम को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आंसर दिखा रहा है फॉल्स, मतलब वो सेम नहीं है। तो ट्रू कहाँ आया, ट्रू आया है, देखो अब ये लाइन में ट्रू आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम है इथन और निक नेम भी इथन है, तो एकदम ट्रू आया। और कहाँ पे ट्रू आया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिली है और लास्ट नेम सॉरी निक नेम भी लिली है, तो यहाँ पे ट्रू आया। ये दो नाम सेम हुए हैं, बाकी कोई नहीं हुआ। अब ये नाम की बात करें इथन की, तो इसमें मैं अगर सब कुछ कैपिटल लिख देता हूं तो देखिए यहाँ पे वो जो ट्रू था ना वो फॉल्स हो गया। हालांकि स्पेलिंग सही है बट केस डिफरेंट है, एक अपर एक स्मॉल है, तो इस तरह से वो नहीं समझेगा। तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम ही लिखना है, तभी वो यहाँ पे ट्रू बताएगा। इसलिए इसका फंक्शन का नाम ही ऐसा है, एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये सारे टेक्स्ट के फंक्शंस हैं, ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिल जाएंगे, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।